देखिए, दोस्त, परिवार या रिश्तेदार अपनी जगह हैं, परंतु प्रतिभा से कोई पक्षपात या रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा का सम्मान बिना पक्षपात के होना चाहिए। अकबर की तरह हर व्यक्ति अपनी दुनिया का राजा होता है और जीवन में प्रगति करने के लिए यह उसी की जवाबदारी है कि वह अपने चारों ओर बिना पक्षपात के प्रतिभावान लोगों का एक समूह बनाए। ध्यान रखें कि रिश्तेदार और दोस्त से तो सभी घिरे रहते हैं, लेकिन जीवन में आगे वही बढ़ पाता है जिसके आसपास प्रतिभावान लोग होते हैं, जिसने अपने आसपास प्रतिभावान लोगों का जमावड़ा इकट्ठा कर रखा है। और जीवन का सत्य यही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें प्रगति पाने के लिए अपने साथ प्रतिभा को जोड़ना ही होगा। एक बार एक सिपाही को आधा सेर चूना खाने की सजा दी गई। उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी गलती बड़ी रही होगी जो उसको इतनी बड़ी सजा दी गई। अब सजा में ये था कि उसको वो चूना भी खुद ही खरीद के लाना था। अब वो चूना लेने के लिए पान वाले की दुकान पर पहुंचता है। अब पान वाले से उसने आधा किलो चूना मांगा तो पान वाला थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा कि भाई, आधा किलो चूने का तुम क्या करोगे? तो वो तो वैसे ही बेचारा परेशान था। उसने अपनी कहानी सुना दी कि मुझे ये सजा दी गई है और मुझे कल दरबार में सबके सामने ये चूना खाना है। तो वो व्यक्ति उसको सलाह देता है कि तुम जब दरबार में जाओगे तो उससे आधा घंटा पहले आधा किलो घी खाना है तुमको। तुम आधा किलो घी खाने के बाद जाना और जैसे ही तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तुरंत तुम अपने घर लौट आना। अब वो व्यक्ति मरता क्या ना करता, वो तो वैसे ही बहुत परेशान था। उसको तो आशा की एक किरण दिखाई दे गई थी। वो अगले दिन दरबार में जाने से पहले उसने आधा किलो घी पी लिया। उसके बाद वो दरबार में गया। दरबार में सबके सामने उसने वो आधा किलो चूना खाया और वो घर वापस लौट आया। घर आते ही उसको उल्टियां शुरू हो गई। उसकी तबीयत तो थोड़ी खराब हुई, लेकिन उसका जीवन बच गया। अगले दिन वो सुबह काम पे पहुंच गया, वो दरबारी, क्योंकि उसका जीवन तो बच गया था और उसने अपनी सजा भी पूरी कर ली थी। अब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह हैरान रह गए कि भाई, इसको कल इतनी बड़ी सजा दी गई थी, ये जीवित कैसे है? अब उसने ईमानदारी से पूरी कहानी अपनी राजा को सुना दी। राजा ने कहा कि भाई, उस व्यक्ति को बुलाओ जो वो चूना बेचता है। उस व्यक्ति का नाम था महेश दास। उसको दरबार में बुलाया गया और उसकी बुद्धिमानी से इतने प्रसन्न हुए अकबर कि उन्होंने उसको अपना वजीर आजम बना लिया। आप सभी जानते हैं वो व्यक्ति कौन थे। वो व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल का अर्थ है बलवान मस्तिष्क वाला, और ये नाम अकबर ने ही बीरबल को दिया था। तो अगर आपको भी अपने जीवन में प्रगति करनी है तो ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच और ऐसा हृदय विकसित करना होगा जो एक पल में उस प्रतिभा को पहचान ले और अपने साथ जोड़ ले।